वैदिक संस्कृति के तिथियों की सीरीज में आज जिसके महत्व को जानेंगे वो है दशमी तिथि, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। आदि सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि सृष्टि की रचना तो कर दी, किंतु प्रजा का आधार क्या होगा, और बिना आधार मनुष्य कार्य ही नहीं कर पाएगा। तब भगवान श्री हरि के कानों से 10 तेजस्वी कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें पूर्वा, दक्षिणा, पश्चिमा, उत्तरा, उद्वा और अधरा ये 6 कन्याएं तो मुख्य मानी गई। साथ ही उन कन्याओं के मध्य में 4 और कन्याएं उत्पन्न हुई और ये 10 कन्याओं को अपने पतियों के साथ अपना स्थान दिया। इस प्रकार पूर्वा नाम वाली कन्या का विवाह इंद्र के साथ, आग्नेय दिक का अग्निदेव के साथ, दक्षिणा का यम के साथ, नैऋत्य का नैऋत्य के साथ, पश्चिमा का वरुण के साथ, वायव्य का वायु के साथ, उत्तरा का कुबेर के साथ तथा ईशानी का भगवान शिव के साथ उद्व दिशा के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी स्वयं बने और अधोलोक की अध्यक्षता शेषनाग को दी। इस प्रकार ये 10 दिशाएं बनी और उनके अधिष्ठाता देव बने, जिससे आज हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उद्व यानी ब्रह्मस्थान और अधर यानी आकाश ये मुख्य दिशाएं हैं और 4 उपदिशाएं हैं, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। इस तरह ये 10 दिशाएं हैं जिनकी तिथि 10वीं तिथि है। इस तिथि के दिन जो मनुष्य केवल दही खाकर व्रत करता है उसके सभी दोषों का नाश होता है और धर्मराज को प्रिय होता है। इस प्रकार से 10वीं तिथि की कथा को हमने जाना। अब जानते हैं 12 महीनों में आने वाली सभी 10वीं तिथियों संबंधी व्रतों की विधि और महिमा को, जिसमें चैत्र शुक्ला दशमी को फल फूल और गंध से धर्मराज का पूजन करना चाहिए। इस दिन उपवास या एक समय भोजन करके रहे। व्रत के अंत में 14 ब्राह्मणों को भोजन कराए और अपनी शक्ति अनुसार दक्षिणा दे। जो मनुष्य वैशाख शुक्ला दशमी को गंध आदि उपचारों से तथा श्वेत पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करके उनकी 100 परिक्रमा करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है। श्रेष्ठ शुक्ला दशमी को श्रेष्ठ जयुपुत्री गंगा का स्वर्ग से अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ था, इसीलिए ये तिथि पूर्णदायिनी मानी गई है। इस दिन हस्त नक्षत्र, बुधवार, गर करण, आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि में चंद्रमा और वृषभ राशि में सूर्य हो तो ये 10 योग महान पूर्णमय बताया गया है। ये 10 योगों से युक्त 10वीं तिथि 10 पाप हर लेती है, इसीलिए इसे दशहरा भी कहते हैं। जो इस दशहरा में गंगा जी के जल में स्नान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। आषाढ़ शुक्ला दशमी को मनुस्मृतिकारों ने पुण्यतिथि कहा है। इसमें किए गए स्नान, जप, दान और होम वो स्वर्ग लोक की प्राप्त कराने वाले हैं। श्रावण शुक्ला दशमी आशाओं की पूर्ति करती है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा उत्तम मानी गई है। इस दिन किया गया दान, जप, ब्राह्मण भोजन आदि सब पापों का नाशक बताया गया है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को दशावतार व्रत किया जाता है। इस दिन संध्या वंदन तथा देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दशावतार विग्रहों की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दान दे। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। आश्विन शुक्ला दशमी को विजयादशमी कहते हैं। इस दिन प्रातः काल श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न की पूजा करें और गोबर से बने हुए ढक्कन वाले पात्र में भीगा हुआ दान और चांदी रखकर उसे धुले हुए वस्त्र से ढक दे। फिर परिवार के साथ नैवेद्य आदि से उस धान्य की पूजा करके नमस्कार करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार से व्रत का पालन करने से मनुष्य 1 वर्ष तक सुखी और धन धान्य से संपन्न होता है। कार्तिक शुक्ला दशमी को सार्वभौम व्रत का पालन करें। इस दिन उपवास या एक समय का भोजन या व्रत करके आधी रात में घर से या गांव शहर से बाहर 10 दिशाओं में बलि दे। गोबर से लिपी हुई भूमि पर मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनाकर गणेश आदि देवताओं की पूजा करें। मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को आरोग्य व्रत का आचरण करें।
10 ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें दक्षिणा दे और उस दिन एक समय भोजन करके रहे। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य आरोग्य पाकर देवलोक में देवताओं की भांति आनंद का अनुभव करता है। पौष शुक्ला दशमी को विश्व देवों की पूजा करनी चाहिए। 10 विश्व देव हैं जिनके नाम क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, मुनि, गुरु, विप्र और राम है। इन सब में भगवान विष्णु विराजमान है। इस दिन इन विश्व देवों का पूजन करके दक्षिणा नैवेद्य अर्पण करें। इन पर चढ़ाई हुई दक्षिणा श्रेष्ठ जनों में समर्पित कर दे। इस व्रत के पालन करने से मनुष्य उत्तम भोगों का अधिकारी होता है। माघ शुक्ला दशमी को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करके 10 अंगिरा देवताओं की पूजा करें। आत्मा, आयु, मन, दक्ष, मन, प्राण, बहिष्मान, गविष्ठ, दत्त और सत्य, ये 10 अंगिरा देवता है। इनकी पूजा करके 10 ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराएं। इस व्रत के पालन से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। फाल्गुन शुक्ला दशमी को 14 यमों की पूजा करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, आतंक, वैवस्वत, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दघ्ना, नील, परमेश्वरी, वृकोदर और चित्रगुप्त, ये 14 यम है। गंध आदि उपचारों से इनकी पूजा करके कुश सहित तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियों से प्रत्येक का तर्पण करें। उसके बाद तांबे के पात्र में लाल चंदन, तिल, अक्षत, जौ और जल बरक कर उन सब के द्वारा सूर्य को अर्घ्य दे। फिर 14 ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दान दक्षिणा दे। इस व्रत का पालन करके मनुष्य धर्मराज की कृपा को प्राप्त करता है। इस प्रकार से दशमी तिथि एवं उसमें आने वाले सभी व्रतों को हमने समझा। आगे हम एकादशी के तिथि के महत्व को समझेंगे। तब तक धन्यवाद। अस्तु।